दोस्तों, पहली शादी बहुत लोगों के लिए एक प्रयोग की तरह होती है। निभ गई तो ठीक, वरना दूसरी शादी की हिम्मत जुटाना और उसे फिर सही फैसला साबित करना वाकई आसान नहीं होता। बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी पहली शादी उनकी बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन दूसरी शादी ने उनके सारे सपने पूरे कर दिए। नंबर 1, किरण खेर। किरण ठाकुर सिंह संधू चंडीगढ़ में पैदा हुई थी और वो किरण खेर के नाम से वहाँ की सांसद है, लेकिन गौतम बैरी से शादी के बाद वो किरण बैरी बन गई थी। तलाक के बाद वो वापस किरण ठाकुर सिंह बन गई। अनुपम खेर से शादी करने के बाद वो किरण ठाकुर सिंह खैर बन गई, लेकिन शॉर्ट में लोग उनको किरण खैर ही पुकारते हैं। अनुपम खेर से उनका नाता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के दिनों से था। बाद शादी के बाद वो अपनी एक्टिंग की दुनिया को शायद मिस कर रही थी। अनुपम से उनकी दोस्ती फिर से बढ़ने लगी। जैसे ही अनुपम को उनकी पहली मूवी महेश भट्ट की सारांश मिली और उसके बाद अनुपम खेर के नाम की हर चर्चा हर कहीं होने लगी। किरण ने अगले साल ही अपने पति से तलाक ले लिया। 6 साल की शादी को 1985 में तोड़ने के बाद उसी साल उन्होंने अनुपम से शादी कर ली। नंबर 2, योगिता बाली। योगिता बाली के बॉलीवुड में कैरियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल के साथ फिल्म परवाना से हुई थी। अपनी खूबसूरती और सौम्यता के चलते बहुत जल्द उनकी जगह बन गई थी। इसी बीच किशोर कुमार से उनकी दोस्ती हो गई। किशोर कुमार की तब तक 2 शादियां हो चुकी थी। 1976 में योगिता बाली ने पहली शादी की, लेकिन वो किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी। उन्होंने 2 साल के अंदर ही किशोर को तलाक दे दिया। किशोर का बयान आया कि शादी मजाक थी। योगिता अपनी मां को लेकर काफी पॉजिटिव थी। असल वजह ये भी थी कि किशोर से परेशान योगिता के हमदर्द बन गए थे मिथुन चक्रवर्ती। अगले साल योगिता ने मिथुन से शादी कर ली। नंबर 3, बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी की शक्ल तो हेमा से काफ़ी मिलती जुलती है। ऐसे में हेमा मालिनी को जिन फिल्मों को मना करना होता था वो फिल्में बिंदिया को मिल जाती थी। बिंदिया एक आसामी फिल्म में काम कर चुकी थी। हरकेश मुखर्जी की गोलमाल के साथ और शान जैसी फिल्मों से मूवी दादा में विनोद मेहरा के साथ काम किया तो जोड़ी चल निकली। विनोद मेहरा शादीशुदा थे, बिंदिया तब तक उन पर फिदा हो चुकी थी। 1980 में हुई ये शादी भी केवल 4 साल ही चली, क्योंकि मेहरा से परेशान बिंदिया जेपी दत्ता से पींगे बढ़ाने लगी थी और फिर मेहरा को तलाक देकर दत्ता से शादी कर ली। नंबर 4, अर्चना पूरन सिंह। अर्चना पूरन सिंह की जब पहली शादी टूटी, जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती, यहाँ तक कि वो अपने पहले पति का नाम तक नहीं लेती, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब कभी शादी नहीं करनी। लेकिन परमीत सेठी से उन्हें उनका ये फैसला बदलने को मजबूर कर दिया और 1992 में दोनों ने शादी कर ली। कई फिल्मों में हीरोइन रहने के बाद उन्होंने फिर से टीवी का रुख किया। कई शो होस्ट के रोल्स भी किए, फिल्मों में भी कैरेक्टर रोल्स किए। फाइनली पिछले कुछ सालों से आप उनको जज या गेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। नंबर 5, रेणुका साहनी। सुरभि ने कभी रेणुका साहनी को ऐसी पहचान दी थी कि लोग अभी तक उन्हें नहीं भूल पाए। रेणुका की पहली शादी हुई एक मराठी थिएटर राइटर डायरेक्टर से, नाम था विजय कैनकरे, लेकिन रिश्ता जल्दी टूट गया। बात बनी दूसरी शादी में नामचीन एक्टर आशुतोष राणा से शादी करके। दोनों के 2 बेटे भी है, सूर्यमान और सत्येंद्र। 19 साल से दोनों की शादी शानदार चल रही है। ये अलग बात है कि दोनों के राजनीतिक विचार अक्सर अलग राह पर दिखते हैं। नंबर 5, नीलम कोठारी। नीलम कोठारी चर्चा में आई थी अपनी मूवी लव 86 से। नीलम गोविंदा की जोड़ी ने कुल 14 फिल्में की। हांगकांग में पैदा हुई गुजराती लड़की नीलम का परिवार ज्वेलरी के बिजनेस में था। फिर ये बैंकॉक शिफ्ट हो गए। मुंबई तो वो छुट्टी मनाने आई थी। उनकी पहली फिल्म जवानी का ऑफर उन्हें मिल गया। 2000 में उनकी शादी यूके के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से हुई, लेकिन जल्द ही तलाक हो गया और फिर एक्टर समीर सोनी से शादी की। 2013 में उन्होंने एक बेटी को गोद लिया जिसका नाम आहना है। वो सलमान के साथ साथ चौदापुर हिरण केस में भी फंसने के चलते चर्चा में आई थी। फिल्म छोड़ने के बाद नीलम ने फैमिली बिजनेस अपना लिया। नीलम ज्वेलर्स के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है।